क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नीट में अब हम देखने जा रहे हैं ट्विंस के बारे में। आपने सुना होगा कि किसी का जुड़वा बच्चा हुआ है तो ये क्या होता है कभी कभी ना कि दो मेल बच्चे होते हैं, दो फीमेल होते हैं, या फिर एक भाई बहन होते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, चाहे ऐसा होता है कि दो मेल होंगे लेकिन वो एक जैसे दिखेंगे नहीं, या दो मेल होंगे जो एकदम एक जैसे दिखते हैं, या दो फीमेल्स होंगी वो एक जैसे दिखेंगी नहीं, या दो फीमेल्स होंगी जो एकदम एक जैसे दिखती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है इसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं कि उनमें एक एग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। एक एग हुआ और एक स्पर्म हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेल स्पर्म है, ये फ्यूजन हुआ इसमें। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा और वो दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो में डिवाइड होकर के दो एम्ब्रियो बन जाएंगे। ठीक है, दो एम्ब्रियो बन जाएंगे और उससे दो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दो हो गए। ठीक है, ये हो गए इनके दो फीटस हो गए। ठीक है, क्या हुआ? एक ओवम के साथ एक आपका स्पर्म फर्टिलाइज किया, एक सेक्स जो उस पे क्रोमोसोम होगा वो। फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या हुआ? डिवाइड मतलब दो हो गया, अलग हो गया। ठीक है, जाइगोट, फिर अलग अलग दो एम्ब्रियो बन गए और फिर वो दो बाके दो ट्विंस बनते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? जैसे ये स्पर्म का जो सेक्स होगा, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम लेके आया होगा वही उन दोनों का सेक्स होगा। मतलब इन दोनों का भी जो बच्चे होंगे ये भी मेल होंगे। ठीक है, अगर स्पर्म फीमेल होता और फिर इसका फ्यूजन होता आपका ओवम के साथ, तो जो दोनों बच्चे होते आइडेंटिकल होते और दोनों फीमेल होते। दोनों क्या होते? फीमेल होते। ठीक है, एक क्या होता है आपका? फैटर्नल ट्विंस होते हैं। एक क्या होता है आपका? फैटर्नल ट्विंस होते हैं। फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है? फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है? ये तो आइडेंटिकल ट्विंस हो गए। ठीक है, जिसमें क्या हुआ इसको और अच्छे से हम देखेंगे दोनों, लेकिन इसका सेक्सेस क्या होगा? सेम होगा। फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि ऐसा वो नहीं है। आपकी ओवरी है, आपकी ओवरी जो होती है, एक ओवरी आपकी, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये रहा यूट्रस और ये रहा आपका ओविडक्ट, ये रही आपकी ओवरी। एक ओवरी क्या करती है? एक महीने में एक ओवम को रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाए कि एक बार में आपकी दोनों ओवरीज एक एक ओवम को रिलीज कर दे। ठीक है, फिर क्या हो कि स्पर्म आए, जैसे कि यहाँ पे स्पर्म आया। ठीक है, ये स्पर्म क्या है? मेल वाला है, और यहाँ पे स्पर्म आया, ये क्या है? स्पर्म, ये स्पर्म है आपका फीमेल वाला। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। तो क्या होगा? एक बहन और एक भाई, एक फीमेल चाइल्ड होगी और एक मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर ये वाला जो है ये भी फीमेल होता, ये भी फीमेल होता, तो क्या होता? दो लड़कियां तो होती लेकिन वो एक जैसी दिखती नहीं है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फैटर्नल ट्विंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस। ये क्या है? आपकी फैटर्नल ट्विंस हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी फैटर्नल ट्विंस है। ठीक है, दो एग रिलीज हुई और अलग अलग स्पर्म से क्या हुई? फ्यूज हुई, दो एम्ब्रियो बना और इनसे दो बच्चे बनते हैं। या तो वो भाई बहन होंगे या दो बहनें होंगी लेकिन एक जैसी नहीं दिखेंगी, दो भाई होंगे जो एक जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका ये है आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, इनमें मदर की जो एग, एक ही एग एक स्पर्म से फ्यूज करती है, एक एग एक स्पर्म से फ्यूज करती है, फिर जाइगोट बनता है, फिर क्या करता है? ये स्प्लिट हो जाता है। ये क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अगर स्पर्म मेल था, मेल क्रोमोसोम था, तो दो जो बने बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस में, एक जैसे दिखने वाले ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जो एक जैसे दिखने वाले हैं, वो क्या होंगे? वो भी दोनों बॉय होंगे। वो भी क्या होंगे? बॉय होंगे। और क्या होंगे? आइडेंटिकल, एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, और अगर स्पर्म जो है वो फीमेल रहा जो फ्यूज किया, तो स्प्लिटिंग के बाद क्या होंगे? आइडेंटिकल ट्विंस क्या होंगी? गर्ल्स होंगी, एक जैसी दिखने वाली दो बहनें होंगी। ठीक है, आई होप आपको जुड़े बच्चे का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज उसको रिप्ले करके देखिए, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए।